चलिएगा केस नंबर 5। डिसऑनर ऑफ बिल। सर वो ये इसको सर इनको ना। हाँ जी बोलिए। चलिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा। डिसऑनर ऑफ बिल, मैंने आपको डेफिनेशंस के टाइम पर यह बता दिया था डिसऑनर का मतलब क्या होता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। डिसऑनर का मतलब है जब ड्रॉई या जो बिल का एक्सेप्टर है फेल्ड टू पे द अमाउंट ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट, यानी जब ड्रॉई या एक्सेप्टर बिल का अमाउंट पे करने में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है ड्यू डेट पर, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डिसऑनर बिल। चलिएगा अब जरा यहां पर हम बात करते हैं अलग अलग सिचुएशन में कि डिसऑनर के कैसे अकाउंटिंग चलती है। लिखें पॉइंट नंबर 1, व्हेन bill is retained by drawer। देखिएगा ओरिजिनली जब बिल के ट्रांजैक्शन हुए थे तो ड्यू डेट तक वो जो बिल थे वो बिल किसने अपने पास रखे, ड्रॉवर ने अपने ही पास रखे हैं। आइएगा मैं आपको पहले जरा प्रोसेस समझाऊं। ये है ड्रॉवर और ये है हमारा ड्रॉई। ठीक है, इनके बीच में बिल का एक ट्रांजैक्शन हुआ है। BR ऑफ ₹40,000 और पीरियड है आपका 4 मंथ का। बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ, ये ड्रॉअर ने ये बिल अपने ही पास रिटेन करके रखा। अब ड्यू डेट पर ड्रॉअर ने सबसे पहले क्या किया, ड्रॉई को ये बिल प्रेजेंट किया कि भैया तुम इस बिल का क्या कर दो, आज ड्यू डेट है पेमेंट कर दो। तो ड्रॉअर ने जब ये बिल ड्रॉई को दिया तो ड्रॉई ने इसका पेमेंट नहीं किया। ड्रॉई में डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ बिल। अब प्रॉब्लम क्या हुई, जब ड्रॉअर को पेमेंट नहीं मिला तो इसका एक प्रूफ बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करवाना पड़ता है, बिल पर नोटिंग करवानी पड़ती है। टर्म्स में जब मैं डिसऑनर को डिस्कस कर रहा था तो मैंने एक टर्म और डिस्कस की थी, बिल की नोटिंग करवाना। अब मुझे बताइए सबसे पहली बात, ये बिल किसके पास रखा हुआ है, ये बिल ड्रॉअर के पास है या ड्रॉई के पास पड़ा हुआ है। बिल ड्रॉअर के पास पड़ा है तो ड्रॉअर को जाना पड़ेगा, ड्रॉअर को एक ऑथराइज्ड जगह पर जाना पड़ेगा विच इज कॉल्ड एज नोटेरी पब्लिक। ठीक है, तो आपको कहां जाना पड़ेगा, ड्रॉअर को जाना पड़ेगा नोटेरी पब्लिक के पास। नोटेरी पब्लिक, ध्यान से सुनना,
ये ड्रॉअर बिल लेकर इसके पास जाएगा कि भैया इस पर एक अटेस्टेशन कर दो या प्रूफ बना दो। क्या प्रूफ बना दो? कि ये बिल क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है, इसका पेमेंट नहीं हुआ। नोटेरी पब्लिक ड्रॉअर से इस अटेस्ट करने के लिए क्या लेगा? पैसे लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस। मुझे बताओ, नोटिंग चार्जेस पे किसने किए होंगे? ड्रॉअर ने। लेकिन क्या ड्रॉअर की गलती से बिल डिसऑनर हुआ है क्या? नो सर। तो अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस ड्रॉअर रिकवर किससे करेगा? ड्रॉई से। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ड्रॉअर ने जब नोटिंग करवाई तो इसने पे किए हैं चार्जेस। अब देखिएगा, डिसऑनर की एंट्री अगर मैं ड्रॉअर की बुक में बात कर रहा हूं तो ड्रॉअर क्या बोलेगा कि भैया देख, बिल का पेमेंट न मिलने की वजह से तू वापस से मेरा डेटर बन जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, ड्रॉअर को ड्रॉई से पैसे लेने हैं, बिल डिसऑनर हो चुका है, तो बोले भैया तू वापस मेरा क्या बनेगा? तो आइए मैं सबसे पहले बात करता हूं ड्रॉअर के लिए। ड्रॉअर, तो ड्रॉअर एंट्री डालेगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। बताओ ये दोनों अमाउंट लेगा कि नहीं लेगा वो उससे? यस सर। भाई 10,000 का बिल था, वो तो उसे वैसे भी देना बनता था, साथ में अब आप उससे क्या लोगे? नोटिंग चार्जेस। 2, आपके पास जो बीआर था वो कैंसिल हो जाएगा, तो जितने का बिल था वो बिल आपका कैंसिल हो गया, और आपने जितने नोटिंग चार्जेस पे किए वो टू कैश अकाउंट। क्योंकि एक बार तो कैश किसको देना पड़ा? ड्रॉअर को देना पड़ा। तो ड्रॉअर अपनी बुक्स में क्या एंट्री डाल देगा? बात समझ में आ गई आपको? ड्रॉई को डेटर बना दो, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट, वो डेटर दो अमाउंट से बनेगा, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस अमाउंट। बीआर कैंसिल हो जाएगा बीआर के अमाउंट से, और जितने आपने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं वो नोटिंग चार्जेस आपके पास से कैश में चले जाएंगे। आइए सर, बीआर में कौन सा अमाउंट आएगा? बीआर का बिल का अमाउंट, जितने का बीआर लिखा गया था, जैसे 40,000 का बीआर था ना अपना, हाँ, तो 40,000 तो बिल का अमाउंट हो गया। मान लो नोटिंग चार्जेस लगे 500 रुपए, चलो मैं यहीं पर लिख देता हूं। मान लो नोटिंग चार्जेस कितने हुए? 500। तो बताओ 500 रुपए। आप टोटल ड्रॉई से कितना लोगे? 40,500। 500, यस सर। उसमें से 40,000 तो आपका बिल का अमाउंट था, और 500 वो हो गया जो आपने कैश पेमेंट किया। कैश में लिया। ठीक, ओके सर। चलिए, अब अगर इसी चीज की ड्रॉई की बुक्स की मैं बात करूं, ड्रॉई की बुक्स में बिल्स पेबल कैंसिल होगा 40,000 का, इसे चार्जेस करने पड़े, तो ये अपने यहां पर एक खर्चा बुक करेगा, नोटिंग चार्जेस डेबिट, 500। क्योंकि अल्टीमेटली ये खर्चा बियर ड्रॉई को ही करना पड़ा, तो वो एंट्री डालेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर। ड्रॉअर को वो अपना क्रेडिटर बना लेगा कि भैया मुझे ड्रॉअर को टोटल 40,500 लेने हैं। क्या एंट्री बिल्कुल क्लियर है? केवल डिसऑनर की एंट्री की बात कर रहा हूं। ड्रॉअर की बुक्स में डिसऑनर की एंट्री ये हो गई, और ड्रॉई की बुक में डिसऑनर की एंट्री ये हो गई। क्लियर बिल्कुल?
जब Yes, हमने sir. बात की डिसऑनर हुआ, लेकिन वो बिल किसके पास था? वो बिल Drawer के पास. ड्रॉअर के पास। आइएगा सेकंड केस। सर एक बार ऊपर वाले लिख तो लो। हाँ लिखो ना, बिल्कुल लो, ये लो। सर थोड़ा ऊपर और करना. ये लो, डायग्राम पर ले जाऊं या एंट्री पर? डायग्राम पे. ये लो डायग्राम। करूं नीचे? बना लिया डायग्राम? यस सर. ड्रॉअर की बुक्स की एंट्री लिख ली? नो सर. लिख लीजिए ड्रॉअर की बुक्स की एंट्री और ड्रॉई की भी एंट्री विद एग्जांपल। ये अपन ने इसको ले लिया। ड्रॉअर की बुक्स में एंट्री क्या होगी डिसऑनर पर, और ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री होगी? चलें आगे? यस सर. यस सर। चलिएगा अब सेकंड केस आते हैं डिसऑनर पर। व्हेन बिल was discounted with bank, समझना ट्रांजैक्शन क्या हुआ था। जब ड्रॉअर ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया और फिर वो बिल डिसऑनर हो गया। आओ ये है ड्रॉअर और ये है ड्रॉई। इनके बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ है बिल का 40,000 का। ठीक है, बिल का ट्रांजैक्शन हुआ है आपका 40,000 का, और बिल की जो टर्म थी आपकी वो थी 3 मंथ की। तो ये ट्रांजैक्शन तो आप समझ गए, इसकी एंट्री आपको करनी आती है। अब क्या हुआ था, ड्रॉअर ने इस बिल को अपने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था। यह है बैंक। तो अब मुझे बताइए सबसे पहले, जैसे ही ड्रॉअर ने इस बिल को डिस्काउंट करवाया, अब वो बिल किसके पास पहुंच गया? बैंक के पास. बैंक के पास। अब बैंक क्या करेगा, ड्यू डेट पर बैंक सबसे पहले वो बिल ड्रॉई को भेजेगा, ड्रॉई को प्रेजेंट करेगा कि भैया इस बिल का क्या कर दो, पेमेंट कर दो। ड्रॉई ने पेमेंट करने से मना कर दिया, ड्रॉई ने इस बिल का पेमेंट करने से मना कर दिया। अब बताओ प्रूफ के लिए नोटेरी के पास कौन जाएगा? बैंक.
बैंक। एक रूल आज अपने दिमाग में बैठा लो, आज गीता की कसम खा लो, नोटिंग चार्जेस वही पे करता है जिसके पास ड्यू डेट पर बिल होता है, भले ही वो बाद में रिकवरी किसी और से कर ले, बट नोटिंग का प्रूफ तो उसे ही लेने जाना पड़ेगा जिसके पास ड्यू डेट पर बिल होगा, और जो नोटिंग का प्रूफ करवाने जाएगा उसे ही नोटेरी वाले को पैसे देने पड़ेंगे। तो पैसा कौन देगा इस बार? बैंक। तो बैंक चल दिया, बैंक चल दिया। बैंक किसके पास जा रहा है? नोटेरी पब्लिक के पास। ये लो, बैंक जा रहा है नोटेरी के पास। बोले प्लीज इस पर डिसऑनर का अटेस्टेशन कर दो, और बैंक ने उसको पे कर दिए 400 रुपए एज नोटिंग चार्जेस। एज नोटिंग चार्जेस। हमारे कोर्स में अभी बैंक की एंट्रियां नहीं है, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, हमें ड्रॉर और ड्रॉई की डालनी है। अब जरा समझते हैं पहले इस ट्रांजैक्शन से कि ड्रॉर अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालेगा और ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या डालेगा। मुझे एक बात बताओ, जब बिल को डिस्काउंट करवाया गया था तो क्या ड्रॉअर ने वो पैसे बैंक से ले लिए थे या नहीं ले लिए थे? सर ले लिए। लिए थे। ले लिए थे। तो क्या अब जब बैंक को पैसा नहीं मिला तो क्या ड्रॉअर को ये पैसा बैंक को देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? सर देना देना पड़ेगा। पड़ेगा। और वो ये पैसा दोबारा किससे लेगा? ड्रॉई से लेगा। यस सर। यस तो सर। ध्यान से सुनना, तो देखो एंट्री क्या बनी, ध्यान से देखना। अब हम ड्रॉअर की बुक्स की बात करेंगे। पहले ड्रॉअर बोलेगा कि भैया ड्रॉई तू मेरा डेटर बन जा, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट। डेबिट। क्या क्या लेगा वो? बिल अमाउंट तो लेगा ही लेगा, साथ में क्या लेगा? BR नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस। क्योंकि भैया नोटिंग चार्जेस भी ड्रॉई को ही बियर करने पड़ेंगे। तो लीजिए, आपने ड्रॉई को डेटर बना दिया बिल अमाउंट से और नोटिंग चार्जेस से, और आपको ये पैसा किसको देना है? आपके पास से ये पैसा कहां चलेगा? बैंक। बैंक। भैया आपको तो बैंक को देना ही देना है। आपको बैंक को क्या क्या देना है? बिल अमाउंट डिस्काउंट और बैंक नोटिंग चार्जेस। रिकवर करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? बैंक आपसे रिकवर करेगा, आप ड्रॉई से रिकवर करोगे। एक तरह से आप ये मानो कि आपने जब पैसा आया था तो बैंक अकाउंट डेबिट किया था, अब आपके पास से पैसा वापस जाएगा क्योंकि बैंक को ड्रॉई से पैसा नहीं मिला। तो आप क्या करोगे? बैंक को दो अमाउंट दोगे, बिल का अमाउंट भी उसे दोगे, और चूंकि नोटिंग बैंक ने करवाई थी तो बैंक ने जो चार्जेस पे किए थे वो भी आपको उसे देने पड़ेंगे। लेकिन ये दोनों पैसे आप भी रिकवर कर लोगे, किससे? ड्रॉई से। तो यानी आपकी बुक्स में एंट्री समझ में आ गई? यस सर। इतना टोटल अमाउंट है बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, उससे ड्रॉई को डेटर बना लो और बैंक को क्रेडिट कर दो। आपके पास से पैसा बैंक को चला जाएगा, बैंक काट लेगा आपके अकाउंट से, तो आपका बैंक बैलेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एंट्री बनी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट कितना आ जाएगा? 40,400। 40,400। ये लीजिए। आइए अब अगर ड्रॉई को डालनी है एंट्री, ड्रॉई क्या बोलेगा? भैया मेरा बिल्स पेबल कैंसिल हो गया, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 40,000 का बिल था जिसकी लाइबिलिटी मेरी अब कैंसिल हो गई क्योंकि मैंने पे नहीं की है। साथ में Noting अब मुझे एक और चीज देनी पड़ेगी। नोटिंग चार्जेस बोले नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कर दो, 400 और ये पैसा मुझे किसको देना है? ड्रॉअर को। ड्रॉअर। $40,400। ये लीजिए, डिसऑनर की एंट्री बन गई।
यानी डिसऑनर की एंट्री ड्रॉअर की बुक में बनी ड्रॉई टू बैंक। ड्रॉई को टोटल अमाउंट से डेटर बनाओ और बैंक को क्रेडिट कर दो। और ड्रॉई की बुक में एंट्री हो गई बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर। बताओ क्लियर है? बिल्कुल बना लीजिए, डायग्राम Yes, बना लो और साथ में एंट्री उतार लो। ये लीजिए, पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं। ये डायग्राम है। सर एस्पिरेशन उम्मीद होता है ना? क्या चीज? नहीं सर, मैं नहीं बोल रहा सर। अच्छा, डन सर। एंट्रियां भी लिख ली? लीजिए एंट्री भी लिख ली। तो ये दूसरा केस हो गया हमारे पास। केस नंबर 1 था जब बिल आपने रिटेन करके रखा, और केस नंबर 2 जब आपने बिल को क्या करवा लिया था? डिस्काउंट करवा लिया था। आइएगा थर्ड पॉइंट। when bill was endorsed to creditor, जो बिल डिसऑनर हुआ, आपने वो बिल अपने एक क्रेडिटर को दे रखा था। when bill was endorsed to creditor, ये सर हाँ जी, सर ये एंडोर्स होता है तो फिर ट्रांसफर हो जाता है कि? हाँ जी, बिल ट्रांसफर हो गया था क्रेडिटर को। फिर इसका मतलब ट्रांसफर होना ही होता है कि सर? बिल्कुल, एंडोर्समेंट का मतलब होता है ट्रांसफर टू क्रेडिटर। ये ड्रॉइंग, ये लीजिए। BR ऑफ 30,000 और इस BR की टर्म थी 4 मंथ की। ठीक है, 4 मंथ का एक BR लिखा गया था। अब क्या हुआ था कि ड्रॉअर ने ये बिल एंडोर्स कर दिया अपने किसी क्रेडिटर को। एंडोर्स्ड। अब मुझे बताइए, ध्यान से सुनना, जो बिल 30,000 का लिखा था और ये आपका क्रेडिटर था 31,000 से। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा डिटेल में हम बात करते हैं।
तो ड्रॉअर ने ये बिल किसको दे दिया था? फुल सेटलमेंट में एंडोर्स किया था। इसका मतलब वो बिल अब किसके पास पड़ा हुआ है? Creditor. क्रेडिटर के पास। और क्रेडिटर ने, जानते हो, जब ये बिल रिसीव किया था तो आपको डिस्काउंट दिया था। आपको उसे 31,000 रुपए देने थे, लेकिन आपने उसे फुल सेटलमेंट में 30,000 का बिल थमा दिया था। तो 1,000 रुपए का उस क्रेडिटर ने आपको क्या दिया? डिस्काउंट दिया। अब क्या हुआ? ड्यू डेट पर ये क्रेडिटर वो बिल लेकर किसके पास गया? ड्रॉई के पास, कि भैया प्लीज ड्रॉई जी मुझे पेमेंट कर दो। ड्रॉई ने पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर दिया, तो बताओ नोटेरी के पास कौन जाएगा? Creditor. क्रेडिटर। तो नोटिंग चार्जेस पे किसको करने पड़ेंगे? पहले Creditor. क्रेडिटर को। तो आइए इसको भेज देते हैं। ले लीजिए, इसने पे कर दिए 500 रुपए। पे तो क्रेडिटर ने कर दिए, यानी एंडोर्सी ने कर दिए, लेकिन क्या एक्चुअली में ये लायबल है क्या पेमेंट करने के लिए? No, sir. ये क्रेडिटर जो है ये पैसा किससे लेगा? Drawer से. ड्रॉअर से। और ड्रॉअर किससे लेगा? Drawer से. तो अल्टीमेटली बियर कौन कर रहा है इन खर्चों को? Drawer. अब अपने को 3 पार्टी की बुक्स में एंट्री डालनी है इस डिसऑनर की सिचुएशन पर। बस एक बात समझ में आनी चाहिए, पेमेंट वो पर्सन कर रहा है जिसके पास ड्यू डेट पर बिल है। एक बार नोटेरी के पास वो जाएगा अटेस्ट करवाने, फिर उसके नोटिंग चार्जेस पे कर देगा, फिर वो अल्टीमेटली रिकवर कर लेगा पिछली पार्टी से, और पिछली पार्टी रिकवर कर लेगी उससे पिछली पार्टी से। तो आइए हम 3 पार्टियों की बुक्स की बात करते हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई और एंडोर्सी। आओ सबसे पहले मैं बात करता हूं ड्रॉअर से। समझना, बताइए ड्रॉअर सबसे पहले डेटर किसे बनाएगा? ड्रॉअर Drawer को. किससे लेने हैं? ड्रॉई से। वो बोलेगा ड्रॉई ड्रॉई मेरा डेटर बन जा। ये लो, ड्रॉई जो है वो डेटर बन गया। कितने अमाउंट से डेटर बन गया? वो डेटर बना 30,000 का तो बिल था, प्लस 500 रुपए क्या थे? नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस। नोटिंग। Noting charges. 30,500 से वो क्या बन गया? लेटर। डेटर। बताओ यहां की बात क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ, आपको क्रेडिटर को एक्चुअली में पैसे कितने देने थे? 31,000. 31 और 500 ये भी तो देने हैं जो नोटिंग चार्जेस उसने पे 31,500। किए। Yes. तो क्या क्रेडिटर को 1,000 का तो डिस्काउंट हो गया ना सर। अब थोड़ी मिलेगा? डिस्काउंट कब मिलता है? जब आप पेमेंट पेमेंट मिल जाता तो डिस्काउंट की बात आती ना। जब बिल डिसऑनर हो गया तो क्रेडिटर क्या बोलेगा? भैया वापस ले आ मेरे पूरे पैसे, तेरे को डिस्काउंट तो मैंने इसलिए दिया था क्योंकि तूने मुझे पेमेंट कर दिया था इन फॉर्म ऑफ बिल। अब जब मुझे वो पेमेंट मिला ही नहीं तो तुझे डिस्काउंट किस बात का दूं? तो भैया मैं क्या करूं? 2 क्रेडिटर्स। क्रेडिटर कितने से? 31,500. 31,500 से। और मुझे जब डिस्काउंट मिला था तो मैंने अपनी इनकम बुक की थी कि नहीं की थी? सोचो, ओरिजिनली आपको जब डिस्काउंट मिला था तो आपने एंट्री क्या की होगी? आपने एंट्री की होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। फिर सुनना मेरी बात को धीरे धीरे आराम से। ओरिजिनली ट्रांजैक्शन पर जाओ। जब आपने 31,000 के पेमेंट के बदले में 30,000 का बिल दिया था तो उस समय ओरिजिनल एंट्री क्या की होगी? आपने बोला होगा भैया क्रेडिटर को डेबिट कर दो
तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 31,000, उसके बदले में मैंने उसे 30,000 का बीआर दे दिया, तो 2 बीआर हो जाएगा 30,000 और 1,000 की मेरी इनकम बुक हो जाएगी टू डिस्काउंट। बोलो एग्री? Yes, sir. अब उस इनकम को कैंसिल कर दो, क्या डाल दूंगा? Discount account debit. डिस्काउंट को डेबिट कर दो 1000 से। ये लीजिए एंट्री कंप्लीट हो गई। तो देखिए ड्रॉअर की बुक्स में जो एंट्री हुई वो समझना, ड्रॉई को डेटर बनाओ 2 अमाउंट से, बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। बिल प्लस Noting charge. नोटिंग चार्जेस। जितना फायदा कमाया था डिस्काउंट को कैंसिल करो, फायदा मिला ही नहीं तो डिस्काउंट को कैंसिल कर दो और भैया वापस से क्रेडिटर को सारा पेमेंट दे दो। ये क्रेडिटर क्रिएट हो गया पूरे अमाउंट से, सारा कुछ आ गया इसमें, जितना उसका ओरिजिनल अमाउंट था प्लस जो नोटिंग चार्जेस थे। तो ड्रॉअर की बुक्स की एंट्री क्या समझ आई? ड्रॉई को डेबिट Yes, sir. करूंगा बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस से, डिस्काउंट अगर रिसीव किया था पहले तो उस डिस्काउंट को कैंसिल करूंगा और क्रेडिटर को वापस से क्रिएट कर दूंगा। आओ अब बात करते हैं ड्रॉई की बुक्स में एंट्री। ड्रॉई क्या करेगा? ड्रॉई बोलेगा मेरी बुक से लाइबिलिटी खत्म हो गई बिल्स पेबल की, क्योंकि वो डिसऑनर हो गया, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। कितने का बिल था? 30,000. नोटिंग चार्जेस अल्टीमेटली ड्रॉई को बियर करने हैं, तो वो नोटिंग चार्जेस का खर्चा बुक करेगा। लीजिए, तो नोटिंग चार्जेस डेबिट हो गए कितने के? 500. और ये पैसा उसे देना किसको है? Drawer को. टू ड्रॉअर अकाउंट। बोलिए आई बात समझ में? तो ड्रॉई की Yes. बुक्स में एंट्री हो गई, बिल्स पेबल कैंसिल हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस का खर्चा रिकॉर्ड हो जाएगा और वो टोटल अमाउंट से ड्रॉअर को वापस अपना क्रेडिटर बना लेगा। एंडोर्सी, एंडोर्सी कौन था? ये क्रेडिटर था जिसे हम एंडोर्सी बोल रहे हैं। हाँ जी, एंडोर्सी क्या करेगा बताओ? अगर बिल डिसऑनर हो गया तो एंडोर्सी उस बिल का पैसा कलेक्ट किससे करेगा? Drawer से. तो वो ड्रॉअर को अपना डेटर बनाएगा, ड्रॉअर को अपना डेटर बनाएगा कितने पैसे से? 31,500. 31,500 पूरा पैसा लेगा वो उससे। 30,000 का वो क्रेडिटर था और 500 रुपए उसने नोटिंग चार्जेस पे किए। इसके पास जो बीआर था ये उस बीआर को कैंसिल करेगा। बीआर था इसके पास कितने का? 30,000. 30,000। डिस्काउंट की इनकम बुक करेगा। जानते हो जब इसने डिस्काउंट दिया था तो खर्चा बुक किया होगा, Yes, sir. Yes, sir. या वो खर्चा अब रहा ही नहीं, तो डिस्काउंट को नहीं। इनकम के रूप में कैंसिल करने के लिए बुक कर देगा। साथ में नोटिंग चार्जेस। टू कैश, To cash. इसने तो कैश में दिए होंगे नोटिंग चार्जेस, यस सर। Yes, sir. इसने तो कैश में दिए होंगे नोटिंग चार्जेस, तो ये टू कैश अपने पास से दे देगा। तो एंडोर्सी की बुक में एंट्री हुई, ड्रॉअर को टोटल अमाउंट जितना आपको उससे लेना है डेबिट करो, जितने का बीआर आपके पास था आपकी बुक्स में से बीआर को कैंसिल करो, जितना डिस्काउंट आपने उसे दिया था तब आपका एक नुकसान बुक किया था आपने, वो नुकसान वापस कैंसिल कर दो
और जितने नोटिंग चार्जेस आपने कैश में दिए हैं वो टू कैश के नाम से लिख दो। तो बात समझ में आई, 3 पार्टीज की बुक्स की एंट्रियां हो गई। ड्रॉवर क्या एंट्री डालेगा, ड्रॉई क्या एंट्री डालेगा और एंडोर्सी क्या एंट्री डालेगा। लिख लीजिए इसको, पहले डायग्राम बना लीजिए। एंडोर्समेंट के केस की हम बात कर रहे हैं, बस समझते चलिए किस तरह से, ताकि कैसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आपके पास आए आप उसको कर सकें। सर ये जैसे ड्रोवर को टाइम पीरियड के 4 मंथ्स के अंडर अंडर पेमेंट कर देता तो थोड़ी ना होता ये एंडोर्समेंट। वापस बोलो। सर मतलब जो ड्रोई है ना, ड्रोई, हाँ वो 4 मंथ्स के अंदर अंदर ड्रोवर को पेमेंट कर देता तो थोड़ी ना होता देखो, एंडोर्समेंट। डिपेंड करता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ड्रॉवर ने हो सकता है जिस दिन बिल आया उसी दिन एंडोर्स कर दिया हो। अच्छा, ऐसा इसको तो है ही नहीं क्रेडिटर ना को। कि ये 4 मंथ के बाद ही एंडोर्स करता है। भाई आपको तो ये हाँ, देखना है कि ड्रॉवर ने जब ड्यू डेट पर बिल किसके पास है, ड्रोवर के पास। ड्रॉवर के पास नहीं है, ड्रॉई इसके पास, एंडोर्सी के पास है, क्योंकि आपने एंडोर्स कर दिया। अगर एंडोर्स क्रेडिटर के ना पास। करते तो आपके पास रहता। हाँ। वो तो हमें क्वेश्चन बताएगा कि बिल किसके पास पड़ा हुआ है, अच्छा। क्योंकि इट में भी पॉसिबल कि आपने जैसे जिस दिन ड्रॉई से बिल लिया आपने उसी दिन अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, तो बिल तो इसके पास तुरंत ही चला गया। हाँ वो तो ये। तभी तो हम केस वाइज चल रहे हैं। हमने पहला केस यही लिया, इसने बिल किसी को नहीं दिया, ड्रॉअर ने ड्यू डेट तक बिल अपने ही पास रखा। पहले हमने उसको डिस्कस किया, फिर डिस्कस किया कि उसने वो बिल बैंक को दे दिया था, और फिर तीसरा हमने डिस्कस किया कि उसने वो बिल क्रेडिटर को एज एंडोर्स कर दिया था। ओके सर। बना लीजिए डायग्राम, बना लीजिए तीनों की बुक्स की एंट्री। बना लिया डायग्राम, तो मैं नीचे एंट्री दिखा दूं। ये लीजिए ड्रॉअर की बुक्स, फिर ड्रॉई की बुक्स और एंडोर्सी की।